बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ बैगन का भरता, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही कम चीज़ों से बहुत मज़ेदार। आप इसको दाल चावल के साथ बनाएं, जब भी बहुत मज़ेदार लगता है ये, और वैसे रोटी के साथ खाएं जब भी बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, एक पाव हमने बैगन लिए हैं, ये गोल वाले। इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इस पर पानी लगा हुआ ना हो। ठीक है, ये हमने एक पाव तकरीबन बैगन लिए हैं गोल वाले। और ये हमारे पास मसाला है। मसाले में जो है हमने हरा धनिया लिए, प्याज लिए और हरी मिर्ची लिए। इनको बिल्कुल बारीक बारीक फाइनली हमने चॉप किया है। रेड चिली फ्लेक्स है और ये लहसुन है। लहसुन के भी 5 से 6 जवे लिए हमने, इसको भी बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करें। और हस्बे ज़रूरत नमक है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें जो चाहिए, बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं इसमें। और फिर हमें चाहिए सिर्फ बघार के लिए। बघार के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है लहसुन, साबुत गोल वाली लाल मिर्च और ज़ीरा। ठीक है, और ये हस्बे ज़रूरत ऑयल है जो हमें बघार के लिए चाहिए। बाकी तो फिर चलते हैं अपनी, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। देखिए, सबसे पहले हमने ये करना है, ये जो हमने बैगन लिए थे इसके ऊपर से डंठल हम काट देंगे। ठीक है, काट के इसको अच्छा सा हम गोल गोल मोटा मोटा सा इसको हम स्लाइस में कर लेंगे। अच्छा, हम जिस टाइम हम पकाने खड़े होंगे बैगन का भरता, हमने उसी टाइम पे करना है, क्योंकि हमने इसको पानी में इसको डिप करके नहीं रखना है, क्योंकि बैगन फ़ौरन जल्दी काले होने शुरू हो जाते हैं। तो हम जब पकाने खड़े होंगे, हमने जब भी इसको हाथ के हाथ स्लाइस करेंगे और हाथ के हाथ फटाफट बनाएंगे इसको हम। इसको देखिए, इस तरह हमने गोल गोल इस तरह कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह थोड़े मोटी शेप में गोल गोल। बहुत से लोग बैगन जला के बनाते हैं, कुछ बैगन बॉईल करके बनाते हैं। सबका तरीका अपना अपना अलग है, लेकिन जो इस तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इस तरीके से बनाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा बैगन का भरता। और खाने में भी, टेस्ट में भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का बनता है ये। ठीक है, इस तरह हमने कट कर लिए हैं सारे तीनों बैगन को हमने कट कर लिया। देखिए, जिस तरह हमने, देखिए इतने मोटे मोटे स्लाइस करे, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, स्लाइस हमने इतने मोटे मोटे करे। ठीक है, ये हमारे तकरीबन तीनों बैगन हमने कट कर लिए हैं। अब देखिए, फ़ौरन हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये देखिए, मैंने तवा लिया है। मर्ज़ी है आप फ्राई पैन भी ले लें, लेकिन मैंने तवा लिया। आप तवा पे हमने थोड़ी सी इसको जो है आँच हमने इसके नीचे जलाई हुई, थोड़ा सा हमारा हीट हो गया है तवा। तो इस तवे पे हमने ये करना है, ये जो हमने सारे बैगन के स्लाइस कट करके रखे थे, हमने वो अच्छे से इसको देखिए इस पर लगा देंगे तवे पे। ये देखिए, सब बारी बारी एक एक करके इस तरह हम लगा देंगे। और अब हमने जो आँच जो है अभी इसकी स्लो रखी हुई है। ठीक है, स्लो आँच पे हमने इसको गर्म कर लिया है पहले थोड़ी देर। तो हमारा तवा जो है गर्म है। तो हमने इस पे जो है ये बैगन के स्लाइसेस जो हमने इस तरह फैला के लगा दिए हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह फैला के लगा दिए हैं। अब इसको हमने ये करना है, अब ये हमारे बैगन जो है स्टीम में ही बहुत अच्छे से और ये गल जाएंगे हमारे। हमने ना इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमने इस तरह फैला के आँच स्लो पे, अब हमने इसको जो है ढक के तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये स्टीम में बहुत अच्छे से बैगन खुद ही गल जाएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। देखें, 5 मिनट, अब देखें 5 मिनट हो चुके हैं। चलें चेक करते हैं हम। देखें बैगनों को, ये देखें हटाते हैं हम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी स्टीम इसमें हुई हुई है। स्टीम में ये देखें एक साइड से ही हमारे तकरीबन हो चुके हैं। तो हम इसको दूसरी साइड पलट देते हैं, ताकि दूसरी साइड से भी इस तरह ये ब्राउन से हो जाएंगे। सारे बैगनों को हमने देखें इस तरह पलट दिया। बहुत ही मज़ेदार, यकीन करें एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा। ये बैगन का भरता इस स्टाइल से बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसका फ्लेवर बहुत ही चेंज होता है और दूसरे भुर्तों से। देखिए, इस तरह हमने जो है इस तरह सब सारे को हमने, ये वन साइड से हो चुके हैं, तो हमने अब इसका दूसरा साइड हमने पलट दिया। देखिए, एक साइड से हमारा ये ब्राउन सा कलर आ गया है और तकरीबन ये वन साइड से गल भी चुके हैं। आधे से आधे गल गए, अब आधे रह गए। जो रह गए हैं अभी हमने इनको पलट दिया। पलट के हम दोबारा इसको 5 मिनट के लिए स्टीम में छोड़ेंगे। तो ये दोबारा जो है दूसरी दफ़ा में ये बिल्कुल 5 मिनट में डन हो जाएंगे। वन साइड जो हमारे रह गए हैं वो भी हमारे पूरे हो जाएंगे। इस तरह हमने सारे बैगनों को इस तरह, देखें हम देखें आपको कांटे से दिखाते हैं। ये देखें कितने अच्छे से ये वन साइड से ये तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुके हैं। ये इसी स्टीम में बहुत अच्छे से हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट गलते हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं रहते ये। ठीक है, अब हमने सब इनको फैला दिया। अब फैला के इसको भी तकरीबन हम कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इनको छोड़ देते हैं। 5 मिनट के लिए हम छोड़ते हैं। तो चलें चेक करते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं हमें। ये देखिए, ये
कितने ज़बरदस्त हमारे ये जो बैगन है ये बिल्कुल अब तकरीबन डन है। अब सबसे पहले हम चूल्हा हमने ऑफ़ करा है। चूल्हा ऑफ़ करके अब देखिए हम ये सारे बैगन देखिए हम तोड़ के दिखा रहे हैं कितने अच्छे से ये गल चुके हैं। ये देखिए सारे बैगन हमारे गल गए। अब हमने ये करना है, अब इन सबको जो है हम बाउल में निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बाउल में निकाल लेते हैं एक एक करके। हम ये सबको निकाल लेंगे इस बाउल में आराम से। एक एक करके हमने सारे उठा लिए ये आराम से, और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत झटपट और बहुत मज़े का। और ये देखिए सारे बैगन हमने निकाल लिए बाउल में। अब हमने ये काम करना है, ये देखिए कांटे से बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल गल चुके हैं हमारे ये बैगन। देखिए ये गरम गरम हो रहे हैं अभी हमने, और इसको फ़ौरन हमने निकाल के अब हमने ये करना है फ़ौरन इसको जो है कांटे की मदद से हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, देखिए बिल्कुल हमारी जो बैगन जो है गले हुए बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। बहुत ज़बरदस्त था ये भरता जो हमारा तैयार होगा। इस तरह सारी बैगनों को हम अच्छा सा कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। मर्ज़ी है आप चॉपर में भी करके कर लें, लेकिन चॉपर में डालने से फिर वो टेस्ट नहीं आता और बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा पिस से जाएंगे। ये है कि इसमें सही रहेगा, इसमें थोड़ा पता भी चलेंगे, बैगन नज़र भी आएंगे हमारे, और आराम से ईज़ी से हो जाते हैं ये। कोई इतना टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती, आराम से देखिए इस तरह हम सारे बैगनों को अच्छा सा ये देखिए मैश कर लेंगे। कांटे से ही बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे ये, इस तरह आराम से हो जाएंगे। देखिए इस तरह हमने ये कर लिया सारे बैगनों को अपने। इसकी जो खुशबू आ रही है ना, जो एक तवे पे जो हमने अभी इसको करा है, इसकी जो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। इसकी जो या खुशबू बहुत मज़ेदार वाली आ रही है जो तवे पे हमने करे इनको। तो देखिए इस तरह हमारे बैगन तकरीबन ये अब तकरीबन सारे हो चुके हैं। देखिए बहुत से लोग बैगनों को जला के बनाते हैं, बहुत से लोग बॉयल करके बनाते हैं, बहुत से लोग तल के बनाते हैं। देखिए एक ये बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूर आप लोग इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, आपको पसंद आएगा। देखिए इस तरह सारा अच्छा सा मैंने इसको बैगन के भरते को अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब ये तकरीबन हमारा ही बहुत अच्छा सा मिक्स हो चुका है। तो अब हमने ये करना है, देखें ये सब एक सा हो गया हमारे, सारे बिल्कुल मैश हो गए। ये देखिए नज़र आ रहे हैं आपको कितने अच्छे से हमने इसको कांटे की मदद से अच्छा से इसको जो है हमने मैश कर लिया है। अब हमने ये करना है, अब इसमें जो हमने मसाले अपने सारे लिए थे हम वो डालेंगे, वो सारे मिक्स करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, और ये सारी चीज़ें हम देखें इसमें और जो इसका जो फ्लेवर होता है ना, जो मुंह में आता है क्रंची सा, बड़ा मज़े सा आता है ये प्याज और लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका जो आता है, इससे जो है बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो आप इसको दाल चावल के साथ खाएं, दाल चावल के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं ये, और रोटी के साथ खाएं तो रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये बैगन का भरता तैयार होता है। ये सारे मसाले, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, हरा मसाला सारा, और लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था, ये सब हमने इसमें मिक्स कर डाल दिया है। अब डाल के हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना चम्मच से। देखें अब इन सब मसालों को हम बैगन जो हमने मैश करके रखा था उसमें डाल दिया। अब उसको डाल के जो हम चम्मच से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छा सा मिक्स हो गया ये हमारा। अब बस तकरीबन ये मिक्स हो चुका है। अब हमने ये करना है, ये देखिए अब ये मिक्स करके देखिए दिखने में देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, अभी से ही कितना अच्छा मज़ेदार सा लग रहा है। यकीन करें जो बैगन का बैगन भी नहीं खाता होगा ना, तो ये भरता है एक दफ़ा उसको ज़रूर खिलाएं, उसको ज़रूर पसंद आएगा। अपने घर में भी बनाएं, आपके घर वालों को भी ज़रूर पसंद आएगी। ये बिल्कुल एक नई चीज़ हटके। ये देखिए तब ये मिक्स हो चुका है। अब मिक्स होने के बाद अब हमने ये करना है, अब ये हमारा डन है, इसको करते हैं हम साइड में। फिर हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल डाल देंगे, ऑयल डाला हमने। अब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म होगा, तो जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हमने इसमें जो अपने जो बघार वाली चीज़ें ली हैं हमने, लहसुन और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, हम वो डालेंगे इसमें। देखिए ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तीनों चीज़ें जो हमने बोली थी, लहसुन, साबुत लाल मिर्च और ज़ीरा, वो डालेंगे। वो डाल के इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाएंगे, तो ताकि हमारा लहसुन जो है थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन हो जाए। इसकी खुशबू लहसुन की, ज़ीरे की इस पर बहुत अच्छी लगती है भरते में। देखिए इस तरह हमने इसको थोड़ा कलर आने तक हम पकाएंगे, जब तक हमारे लहसुन का जो थोड़ा सा अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाए, और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें भी अच्छी सी हो जाएं, कलर ब्राउन सी हो जाएंगी इसमें ऑयल में। तो फिर हमने देखिए
अभी हम इसको पकाएंगे अभी, और अभी हमारी तकरीबन लहसुन जो है नज़र आ रहा है वाइट वाइट, थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा तो ज़रा उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। ठीक है, इस तरह देखिए साबुत हमारी गोल मिर्चें और ज़ीरा और लहसुन जो है अच्छा सा इसमें ऑयल में ब्राउन हो रहा है। अब इसमें मर्ज़ी आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ये मर्ज़ी है, अगर आपके पास ही है तो आप उसमें वो भी ऐड कर लें। ठीक है, तकरीबन देखिए लहसुन का कलर बहुत अच्छा सा आ गया। अब हमने जो मिक्सर अपना सारा बैगन में मिला के रखा था हमने सारे मसाले, अब हम वो इसमें डालेंगे। देखिए हमने वो भी इसमें डाल दिया। अब वो डाल के हमने क्या करना है, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको इतनी देर पकाना है ताकि ये जो हमारा बघार में ये बहुत अच्छा सा हमारे जो बैगन और मसाले देखें, जो एक दो कोई नज़र आ रहे हैं बैगन वो इस तरह चम्मच से कर लें, जो रह गए थे हमारे। ठीक है, वो हमने इस तरह कर लिया। बस ये जो है हमने इस तरह मिक्स करना है, बस मिक्स करके जो है बस चूल्हा बंद कर देंगे हम। इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि इसमें जो प्याज और लहसुन जो हमने बारीक और हरी मिर्चें जो है चॉप करके डाली हैं, ताकि उसका जो वो नरम ना पड़े, वो क्रंच सा थोड़ा टेस्ट आएगा तो वो अच्छा लगेगा। ये देखें तकरीबन हमारा अब ये डन है, तो हम चूल्हा हमने देखें बंद कर देते हैं और बस अब फिर इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा बैगन का भरता तैयार है। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये यकीन करें आप ज़रूर एक बार बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह मेरी रेसिपी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें और सपोर्ट करते रहें मुझे। मिलते हैं फिर एक और अच्छी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।